हेलो दोस्तों। सिंगापुर स्थित साइबर इंटेलिजेंस फर्म जिसका नाम है साई फार्मा। तो साई फार्मा ने इस बात को कंफर्म किया है कि चीनी हैकर्स भारत की कुछ बड़ी एजेंसियों को और कंपनीज को हैक करने के लिए निशाना बनाए हुए हैं। अब चीन के इन मंसूबों के बारे में साई फार्मा को कैसे पता लगा, कैसे भनक लगा? दरअसल पिछले कुछ दिनों से चीनी फोरम में भारत की मीडिया और सरकारी एजेंसियों को सबक सिखाने की बातें हो रही हैं। तो क्या इन चीनी हैकर्स के निशाने पर सिर्फ भारत है या फिर और भी कई देश शामिल हैं? तो आपको बता दें कि चीनी हैकर्स के निशाने पे सिर्फ भारत ही नहीं है, बल्कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित और भी कई सारे देश हैं। आपको बता दें कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने इस बात की जानकारी दी है कि चीनी हैकर्स के द्वारा वहां की सरकारी से लेकर प्राइवेट सेवाओं तक, यहां तक कि बैंकिंग और हेल्थ सेक्टर पे भी काफ़ी असर देखने को मिला है। किस तरह से, अब ये सवाल उठता है कि किस तरीके से ये जो चाइनीज़ साइबर अटैक है भारत पे असर करेगा। तो देखिए, भारत की कुछ मीडिया एजेंसीज, इसके अलावा सरकार के विदेश मंत्रालय, विदेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय शामिल हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं भारत की प्राइवेट कंपनीज़ की, तो साई फार्मा की रिपोर्ट के अनुसार इस कंपनीज़ के लिस्ट में शामिल हैं जियो, एमआरएफ टायर्स, एयरटेल, सिप्ला इंटेक्स टेक्नोलॉजी, माइक्रोमैक्स, ओपोलो टायर। ये सभी कंपनीज जो चाइना नज़र रखी हुई है इसे हैक करने के लिए। आपको बता दें कि इन सभी कंपनीज और एजेंसीज में साइबर अटैक करने की जिम्मेदारी दी गई है डीप वेव को। अब सवाल उठता है कि डीप वेव क्या है? दरअसल ये एक हैकर्स की कम्युनिटी है। यहाँ पर भारतीय सरकारी एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज की एक लिस्ट जारी की गई है जिन पर हमला करने के लिए चाइनीज़ हैकर्स को कहा गया है। अब देखिए, इन हैकर्स का संबंध चाइना से कैसे है, ये बात गौर करने वाली है। तो साई फार्मा के जो चेयरमैन हैं और सीईओ हैं, उनका नाम है कुमार रितेश। तो कुमार रितेश ने बताया है कि इस हैकिंग ग्रुप में गोथिक पांडा और स्टोन पांडा भी शामिल हैं, जिनका संबंध सीधे चीन से है। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये जो हैकर्स का नेटवर्क है ये पूरी तरह से चीन का बिछाया हुआ है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि कितना बड़ा है ये चीन का हैकर्स का नेटवर्क और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि चीन में 3 लाख से ज़्यादा लोग इस हैकर कम्युनिटी में शामिल हैं और लगभग 3 लाख के लगभग 93% जितने भी हैकर्स हैं उन सभी को चीनी सरकार फंडिंग देती है, यानी कि चीन की सरकार उन सभी हैकर्स को पे करती है। और 3 लाख में से 93% जो हैकर्स हैं वो चीनी सेना रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। तो इस सब से देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये हैकर्स पूरी तरह से चीन के द्वारा, चीन के सरकार के अनुसार काम करती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत में इनसे बचने के लिए क्या तैयारी की गई है। आपको बता दें कि दुनिया के अनेक देशों के सेना के पास अपनी एक साइबर सेना होती है, लेकिन भारत में फ़िलहाल ऐसी कोई साइबर सिक्योरिटी नहीं है। हाँ, साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन लाने वाला है भारत, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें समय लगेगा। तो ऐसे में सरकार केवल प्राइवेट एजेंसीज़ के साथ मिलकर ही इस मुसीबत से निकलने की कोशिश कर सकती है और साइबर अटैक से देश को बचा सकती है। ये समय भारत के लिए एक मुश्किल समय होने वाला है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए है हर तरीके से, चाहे वो सीमा विवाद को लेकर देख लिया जाए या फिर इस तरीके से साइबर अटैक को देखकर लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया पे भी चीन के द्वारा साइबर अटैक किया गया है। वहाँ के गवर्नमेंट सर्विसेज पे, प्राइवेट सर्विसेज पे असर पड़े हैं, बैंकिंग सर्विसेज पे असर पड़े हैं, हेल्थ सेक्टर्स पे असर पड़े हैं। तो ये चीज़ काफ़ी डराने वाला है। अब देखिए, ऐसे में आप खुद को कैसे अलर्ट कर सकते हैं ताकि आप इस मुसीबत से बच सकें।
तो साई फार्मा के एक रिपोर्ट के अनुसार साई फार्मा ने बताया है कि इन हैकर्स ने भारत के कुल 20 लाख ईमेल को टारगेट किया हुआ है। इस ईमेल में वो आपको क्या भेज सकते हैं, तो इस ईमेल का मुख्य विषय रहेगा फ्री कोविड-19 टेस्ट, या फिर कोई फ्री स्कीम, कोई स्पैम मैसेज, या फिर कोई ऑफर से जुड़ा हुआ मेल। तो यदि इस तरह का कोई ईमेल आपके पास आता है तो उस मेल को या उस मेल में लगे अटैचमेंट को ना खोलें। अनजान लोगों के द्वारा आए हुए मेल को भी ना खोलें। और यदि कोई ऐसा लिंक आपको मिलता है जहां पे किसी ऑफ़र के बारे में बताया गया है तो उस लिंक पे तब तक ना जाएं जब तक कि आपको ये सूचना भारत सरकार खुद नहीं दे देती है, या फिर उस कंपनी के वेबसाइट के द्वारा आपको ये सूचना नहीं दी जा सकती है। थोड़ी सी सावधानी अगर आप रखेंगे तो आप इस हैकर्स के निशाने से आने से खुद को बचा सकते हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि जियो ने इस लॉकडाउन में एक ऐसा ऑफ़र दिया है कि आपको बिना पे किए आपका जो नंबर है वो रिचार्ज हो जाएगा, इस लिंक पर जाएं, क्लिक करें। मुझे भी एक ऐसा मैसेज आया था, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। जब मैंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि क्या ये बात कंफर्म है तो उसने मुझसे कहा कि मुझे नहीं पता, इस लिंक पे जाके देख लो। तो लोग ऐसे होते हैं कि वो अचानक से खुश हो जाते हैं, वो लालच में आ जाते हैं और डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। लेकिन लिंक पे क्लिक करने से पहले आप उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखिए कि क्या उस वेबसाइट के पेज पे कुछ ऐसा ऑफ़र दिया जा रहा है। यदि हाँ, तो उस ऑफिशियल वेबसाइट से ही जाकर क्लिक करें, अन्यथा उस लिंक को आप छोड़ दें, वरना आप खतरे में आ सकते हैं। दूसरा बात, यदि कोई ऐसा फ़ोन कॉल आए जिसमें आपसे आपके बैंक का डिटेल पूछा जा रहा है, आपके पैन नंबर पूछे जा रहे हैं, तो ये सभी आप बिल्कुल ना बताएं, एटीएम का पिन ना बताएं। यदि आपको पैसे निकालने की ज़रूरत है तो इस समय पे आप एटीएम का यूज़ ना करें, क्योंकि एटीएम बहुत ही आसानी से हैक हो जाता है और देखते ही देखते आपके बैंक में जितने भी पैसे हैं सभी निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा, बैंक जाएं, बैंक जाके डायरेक्ट पैसे निकालें। यदि किसी को पैसे भेजना है तो भी आप बैंक के जरिए ही करें। ऑनलाइन पेमेंट करने से इस समय बचे, एटीएम का यूज़ करने से बचे, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने खुद कहा है कि इन हैकर्स की वजह से वहाँ के बैंकिंग सेक्टर पे भी काफ़ी असर पड़ा है। तो देखिए, ये सभी सुरक्षा के तरीके आप अपना सकते हैं। बैंक से काम करें, ऑनलाइन पेमेंट से फ़िलहाल बचें जब तक ये हैकर्स का मामला शांत नहीं हो जाता। एटीएम का यूज़ ना करें। बेशक ये समय बहुत नाजुक हो सकता है, लेकिन हमारा अलर्ट रहना चीन के इस गंदे इरादे को हम तक पहुंचने से, खुद तक पहुंचने से रोक सकते हैं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। धन्यवाद।